नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे एज प्रॉब्लम। आज हम लोग का एज प्रॉब्लम का दूसरा क्लास है। कल के क्लास में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन देखे थे। आज के क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक महिला की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 गुनी थी। यदि उसके पिता माँ से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की उम्र ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में कितने लोग दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन कौन से लोग हैं। माँ है, माँ, दूसरा कौन है, पुत्र है, और तीसरा कौन है, पिता। हमें क्वेश्चन में 3 लोग दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 वर्ष पहले। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 गुनी है। यानी हम सबका एक बार 5 वर्ष पहले का लेंगे। 5 वर्ष पहले। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें दूसरा दिया हुआ है कि एक महिला की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। यानी ये जो हमारा है वर्तमान का उम्र है, यानी वर्तमान का उम्र हो जाएगा वर्तमान। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुत्र की उम्र की महिला की जो उम्र है 3 गुनी है, तो हम ये मान सकते हैं कि पुत्र का उम्र अगर 1 है तो महिला का कितना होगा, 3x होगा। पुत्र का उम्र अगर 1 है तो महिला का कितना होगा, 3x होगा। अब देखिए 5 वर्ष पहले अगर वर्तमान में महिला का उम्र अगर 3x है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 3x - 5। अगर पुत्र का वर्तमान में अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 5 वर्ष पहले कितना होगा, x - 5। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो पुत्र का उम्र है अपने पिता का उम्र का क्या है, 1/6 गुना। अगर 5 वर्ष पहले पुत्र का उम्र पिता का क्या है, 1/6 गुना है। अगर पुत्र का उम्र x - 5 है तो पिता का कितना हो जाएगा, ये पिता के उम्र का 1/6 गुना है, यानी पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 6 × x - 5। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था कि जो पिता है माँ से कितना बड़ा है, पिता जो है माँ से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए जो एज का डिफरेंस होगा वो 5 साल पहले भी उतना ही होगा और वर्तमान में भी उतना ही होगा। यानी हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि ये जो पिता है यानी पिता कितना हो जाएगा, 6x - 30 माइनस करेंगे हम 3x, यानी माँ का उम्र माइनस करेंगे 5 वर्ष पहले का 3x माइनस का 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 वर्ष के बराबर हो जाएगा। अब हम यहां से x का वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए हम इसे लिख सकते हैं 6x माइनस का 30, हम माइनस से अंदर करेंगे, ये हो जाएगा -3x प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3x, ये हो जाएगा -25 इक्वल टू 5। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3x, हम -25 को उस साइड ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 25, यानी ये हो गया 30। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाए, x निकल के आ गया 10 वर्ष। x कितना निकल के आ गया, 10 वर्ष। यानी पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 10 वर्ष। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक महिला की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 गुनी थी। यदि उसके पिता माँ से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र का उम्र ज्ञात करें। यानी हमें क्या निकालना था, पुत्र का उम्र निकालना था। देखिए क्वेश्चन में हमें कौन कौन से लोग दिए हुए हैं, माँ, पुत्र और पिता। देखिए हमें पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि जो माँ का उम्र है यानी महिला का जो उम्र है पुत्र से कितना है, 3 गुना है। यानी अगर हम पुत्र का वर्तमान उम्र अगर x मानेंगे तो महिला का कितना हो जाएगा, 3x। अब देखिए हमें 5 वर्ष पहले अगर आना है, महिला का अगर वर्तमान उम्र 3x है तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 3x - 5।
अगर पुत्र का वर्तमान उम्र x है तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा x माइनस 5। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ था कि 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 गुना था। 5 वर्ष पहले यहाँ पुत्र का उम्र क्या है x माइनस 5, ये क्या है पिता की उम्र का 1/6 गुना भाग है, यानी पिता का उम्र कितना हो जाएगा इस x माइनस 5 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा पिता का उम्र निकल के आ जाएगा। पिता का उम्र कितना हो गया 6 × x माइनस 5। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि उसके पिता माँ से 5 वर्ष बड़े हैं। देखिए 5 वर्ष बड़े हैं तो ये 5 साल पहले भी 5 वर्ष बड़े होंगे, वर्तमान में भी 5 वर्ष बड़े होंगे, यानी 5 वर्ष पहले माँ का उम्र क्या है 3x माइनस 5 और 5 वर्ष पहले पिता का उम्र क्या है 6 × x माइनस 5। यहाँ से हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये किसके बराबर आएगा 5 वर्ष के बराबर, यानी 6x माइनस का 30 माइनस करेंगे 3x माइनस 5, ये किसके बराबर आएगा 5 के बराबर। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 10 वर्ष, यानी पुत्र का जो उम्र हमने मान के रखा था x कितना निकल के आ गया 10 वर्ष, यानी पुत्र का उम्र क्या है 10 वर्ष है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लड़की की उम्र उसके भाई से दोगुनी है और लड़की की उम्र अपने पिता से आधी है। 22 साल बाद लड़का का उम्र अपने पिता की आधी होगी, तो लड़की का उम्र ज्ञात करें। देखिए हमें क्या निकालना है, लड़की का उम्र निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में कितने लोग दिया हुआ है, क्वेश्चन में 3 लोग दिया हुआ है। कौन कौन से, लड़का है, दूसरा कौन है लड़की है, तीसरा कौन है पिता। हमें क्वेश्चन में 3 लोग दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि लड़की की उम्र अपने भाई से दोगुनी है, यानी अगर भाई का यानी लड़का का उम्र अगर 1 साल होगा तो लड़की का कितना होगा 2x होगा। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि लड़की का उम्र अपने पिता से आधी है, यानी अगर लड़की का उम्र 2x है तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22 साल बाद लड़का का उम्र अपने पिता की आधी होगी, यानी 22 साल बाद अगर लड़का का अभी उम्र अगर 1 साल है तो 22 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस का 22। अगर पिता का उम्र अभी 4x है तो 22 साल बाद कितना हो जाएगा 4x प्लस 22। ये 22 साल बाद कितना हो जा रहा है, अगर पिता का उम्र अगर 2 यूनिट है तो पुत्र का कितना हो जा रहा है 1 यूनिट, यानी आधी हो जा रहा है, यानी 1/2 का रेशियो हो जाएगा यहाँ 1/2। अब हम यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस का 44 इक्वल टू 4x प्लस का 22। हम इस 2x को उस साइड ले जाएंगे, यानी 4x में से 2x माइनस जाएगा, ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 2x। और हम इस 22 को इस साइड लाएंगे, यानी 44 में से 22 माइनस होगा, कितना बच जाएगा 22 वर्ष। हमारा 2x कितना निकल के आ गया 22 वर्ष। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में निकालना था लड़की की उम्र ज्ञात करें। देखिए हमने लड़की का उम्र क्या मान के रखा था 2x, यानी हमारा 2x कितना निकल के आ गया 22 वर्ष, यानी हमारा आंसर क्या है 22 वर्ष है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक लड़की की उम्र उसके भाई से दोगुनी है और लड़की की उम्र अपने पिता से आधी है। 22 साल बाद लड़का का उम्र अपने पिता की आधी होगी, तो लड़की का उम्र ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में कितने लोग हैं, क्वेश्चन में 3 लोग हैं। कौन कौन से, लड़का है, लड़की है और पिता है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लड़की का उम्र है भाई से क्या है दोगुना है, यानी अगर भाई का उम्र अगर यानी लड़का का उम्र अगर 1 साल होगा तो लड़की का कितना होगा 2x होगा। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि लड़की का उम्र अपने पिता से आधी है, यानी अगर लड़की का उम्र 2x है तो पिता का उम्र कितना होगा 4x होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 22 साल बाद लड़का का उम्र अपने पिता की आधी होगी, यानी 22 साल बाद अगर पिता का उम्र 2 यूनिट होगा तो लड़का का उम्र कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। देखिए लड़का अभी अगर 1 साल का है तो 22 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस का 22। अगर पिता अभी 4x का है तो 22 साल बाद कितना हो जाएगा 4x प्लस का 22। ये देखिए हम इसका रेशियो लेंगे, ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के,
क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22 साल बाद पिता के उम्र का जो लड़का का उम्र होगा वो क्या होगा, आधा होगा। यानी अगर पिता का उम्र 2 यूनिट होगा तो लड़का का कितना होगा, 1 यूनिट। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 2x क्या निकल के आ गया, 22 वर्ष। अब देखिए हमें निकालना क्या था, लड़की का उम्र। हमने लड़की का उम्र क्या मान के रखा है, 2x, यानी हमारा 2x क्या निकल के आ गया, 22 वर्ष। आंसर कितना निकल के आ गया, 22 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए बी सी के उम्रों का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनके उम्रों का अनुपात 1:2:3 था, तो सी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, सी की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। देखिए हमें जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, ये जो वर्तमान हमारा उम्र दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 90 वर्ष दिया हुआ है, 90 वर्ष दिया हुआ है। और हमें जो रेशियो दिया हुआ है, हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है। यानी 6 वर्ष पहले ए बी सी का योग कितना होगा, यानी ए की उम्र में भी 6 साल का कमी होगा, बी के उम्र में भी 6 साल का कमी, यानी सी के उम्र में भी 6 साल का कमी। यानी जो 6 वर्ष पहले योग कितना हो जाएगा, 6 वर्ष पहले योग कितना हो जाएगा, 90 माइनस का ए की उम्र में 6 साल का कमी होगा, बी के उम्र में भी 6 साल का कमी और सी के उम्र में भी 6 साल का कमी। यानी कितना, हम 18 माइनस करेंगे, यानी वर्तमान में से कितना माइनस करेंगे, 18। यानी 6 वर्ष पहले उम्र का योग कितना निकल के आ जाएगा, 72। 6 वर्ष पहले उम्र का योग कितना निकल के आ जाएगा, 72। और जो हमारा 6 वर्ष पहले अनुपात कितना है, 6 वर्ष पहले अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2:3। देखिए हमारा 6 वर्ष पहले का योग पता चल गया और 6 वर्ष पहले अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2:3। तो हम 6 वर्ष पहले ए बी सी का आयु निकाल पाएंगे, 6 वर्ष पहले का हम ए बी सी का आयु निकाल पाएंगे। हम यहाँ जोड़ेंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 72 है। 6 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 72 है। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 12। 1 यूनिट का हमारा क्या निकल के आ गया, 12 वर्ष। अब देखिए 6 वर्ष पहले हमारा रेशियो क्या है, 1:2:3, 1:2:3। अब हम इसमें 1 में अगर 12 से गुणा करेंगे, 1 में 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12। 2 में अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24। अगर हम 3 में 12 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 36। यानी 6 वर्ष पहले ए का उम्र कितना है, 12 वर्ष है। 6 वर्ष पहले बी का उम्र कितना है, 24 वर्ष है। और 6 वर्ष पहले सी का उम्र कितना है, 36 वर्ष है। अब हमें क्या निकालना है, सी का वर्तमान उम्र। तो सी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, सी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, हम अगर 36 में 6 वर्ष पहले अगर सी का उम्र 36 साल है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 36 + 6 यानी कितना हो जाएगा, 42 वर्ष। वर्तमान में सी का उम्र कितना निकल के आ गया, 42 वर्ष। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए बी और सी के उम्रों का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनके उम्रों का अनुपात 1:2:3 था, तो सी के वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए हमें दिया हुआ था ए बी सी का योग दिया हुआ था, उम्र का योग कितना दिया हुआ था, 90 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले ये योग कितना होगा, 6 वर्ष पहले अगर हम योग निकालेंगे तो कितना होगा। हम 6 वर्ष पहले योग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अनुपात दिया हुआ है, उम्रों का जो अनुपात दिया हुआ है वो 6 वर्ष पहले का है। तो हमें 6 वर्ष पहले का योग निकालना पड़ेगा। 6 वर्ष पहले का योग क्या होगा, ए के एज में भी 6 वर्ष का कमी होगा, बी के एज में भी 6 वर्ष का कमी होगा, सी के एज में भी 6 वर्ष का कमी होगा। यानी टोटल कितना होगा कमी, 18 वर्ष का कमी होगा टोटल योग में। यानी हम 90 में से 18 माइनस करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 72। यानी 6 वर्ष पहले ए बी सी के आयु का योग कितना निकल के आ गया, 72 वर्ष। अब देखिए हमारा जो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 वर्ष पहले का 1:2:3, यानी ये कितना यूनिट हो जाएगा, 1 2 कितना हो गया 3 और 3 3 कितना हो जाएगा 6, यानी 6 यूनिट किसके बराबर है, 72 के बराबर।
तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 12। अब हम 6 वर्ष पहले ए बी सी का उम्र बता पाएंगे। हम यहाँ 1 में 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 वर्ष, 2 में अगर हम 12 से गुणा करेंगे कितना होगा 24 वर्ष, 3 में हम 12 से गुणा करेंगे कितना होगा 36 वर्ष। यानी 6 वर्ष पहले ए का उम्र 12 वर्ष है, 6 वर्ष पहले बी का उम्र 24 वर्ष है, 6 वर्ष पहले सी का उम्र कितना है 36 वर्ष है। तो वर्तमान में हमसे पूछ क्या रहा था, वर्तमान में सी का उम्र कितना होगा। हमें वर्तमान में सी का उम्र ज्ञात करना था। 36 वर्ष 6 वर्ष पहले है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 36 प्लस 6 करेंगे कितना हो गया 42। यानी वर्तमान में सी का उम्र कितना हो गया 42 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्नेहा का उम्र उसकी पिता की आयु का 1/6 गुनी है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु बिमल की आयु की 2 गुनी होगी। 2 वर्ष पहले बिमल 8वां जन्मदिन मनाया हो तो स्नेहा की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में कितने लोग दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 3 लोग दिया हुआ है। कौन कौन से, स्नेहा, दूसरा कौन है, दूसरा है स्नेहा के पिता, और तीसरा कौन है बिमल। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान और क्या है 10 साल बाद, 10 साल बाद। देखिए वर्तमान में स्नेहा का जो उम्र है पिता के उम्र का क्या है 1/6 गुना। यानी अगर स्नेहा का उम्र अगर x होगा तो पिता का कितना होगा 6x। अब देखिए 10 वर्ष बाद स्नेहा का उम्र कितना हो जाएगा x + 10 हो जाएगा, और उसके पिता का उम्र कितना हो जाएगा 6x + 10 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ था कि 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु बिमल की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु बिमल की आयु की 2 गुनी होगी। यानी यहाँ बिमल की आयु कितना हो जाएगा, बिमल की आयु यहाँ कितना हो जाएगा, हम इसका 1/2 लेंगे यानी 3x प्लस कितना हो जाएगा 5, 3x + 5 कितना हो गया 3x + 5। अब देखिए बिमल जो है वर्तमान के 2 वर्ष पहले, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 वर्ष पहले बिमल 8वां जन्मदिन मना रहा है, यानी वर्तमान से 2 वर्ष पहले। यानी ये जो उम्र है, ये उम्र बिमल का जो ये उम्र है वर्तमान से कितना वर्ष का बाद है 10 वर्ष बाद, और जो जन्मदिन मना रहा है वो वर्तमान से 2 वर्ष पहले। यानी अगर हम इस 3x प्लस के 5 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो उसका 8वां जन्मदिन आ जाएगा। अगर हम इस 3x प्लस के 5 में से अगर माइनस करेंगे यानी 2 वर्ष पहले वो अपना 8वां जन्मदिन मना रहा है, और ये एज कब का है अभी से 10 वर्ष बाद का। यानी अगर हम इसमें से 12 साल माइनस करेंगे तो उसका 8वां जन्मदिन आ जाएगा। यानी माइनस का हम 12 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8वां जन्मदिन। यानी यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे इसे, ये होगा 3x, ये अगर प्लस के 5 माइनस के 12 में से जाएगा ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 = 8। यहाँ से 3x ये कितना हो जाएगा 15। x कितना निकल के आ गया हमारा, x जो निकल के आ गया ये 5 निकल के आ गया। x कितना निकल के आ गया 5 वर्ष। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था स्नेहा की वर्तमान उम्र। देखिए स्नेहा का वर्तमान उम्र कितना है, हमने क्या मान के रखा था x, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया x = 5 वर्ष। यानी स्नेहा की वर्तमान उम्र क्या है 5 वर्ष है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि स्नेहा का उम्र उसके पिता की आयु का 1/6 गुनी है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु बिमल की आयु की 2 गुनी होगी। 2 वर्ष पहले बिमल 8वां जन्मदिन मनाया हो तो स्नेहा की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि स्नेहा की जो वर्तमान उम्र है, स्नेहा की वर्तमान उम्र उसके पिता का क्या है 1/6 गुनी है। यानी अगर पिता का उम्र अगर स्नेहा का उम्र अगर हम x मान लें तो पिता का उम्र कितना होगा, यानी इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी इसका 6 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा 6x। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ था कि 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद स्नेहा कितने की हो जाएगी x + 10 का, और स्नेहा के पिता कितने के हो जाएंगे 6x + 10।
अब 10 वर्ष बाद हमें दिया हुआ था कि स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु की दोगुनी है, यानी विमल की आयु की दोगुनी है, यानी विमल का आयु कितना हो जाएगा, इसका 1/2 6x प्लस 10 का 1/2 लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस का 5, यानी विमल का अभी से 10 वर्ष बाद का एज कितना है 3x प्लस का 5। और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से 2 वर्ष पहले विमल 8वां जन्मदिन मना रहा है, और ये जो एज है वर्तमान से 10 वर्ष आगे, यानी अगर हम इस एज में से 12 साल माइनस करेंगे तो उसका 8वां जन्मदिन आ जाएगा, यानी 3x प्लस के 5 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो उसका 8वां जन्मदिन आएगा। यहां से हम सॉल्व करेंगे, हमारा x निकल के आ गया कितना 5 वर्ष। हमें क्या निकालना था, स्नेहा की वर्तमान उम्र। हमने स्नेहा का वर्तमान उम्र क्या मान के रखा था x, यानी x कितना निकल के आ गया 5 वर्ष। हमारा आंसर कितना है 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि माँ और बेटी की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु का 7 गुनी थी, तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु क्या है। हमें क्या निकालना है, वर्तमान आयु निकालना है। देखिए ये वर्तमान योग हमें दिया हुआ है, वर्तमान योग हमारा कितना है, यह है 50 वर्ष है। वर्तमान योग कितना है 50 वर्ष है। देखिए 5 वर्ष पहले योग कितना होगा, 5 वर्ष पहले कितना होगा, यानी दोनों के एज में 5-5 वर्ष की कमी होगी, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 वर्ष। 5 वर्ष पहले योग कितना होगा, माँ की एज में भी 5 वर्ष की कमी होगी और बेटी की एज में भी 5 वर्ष की कमी होगी, यानी टोटल कितना हो जाएगा 10 की कमी, यानी कितना योग हो जाएगा 40 वर्ष। अब देखिए हमें रेशियो दिया हुआ है 5 वर्ष पहले का अनुपात। हम 5 वर्ष पहले का अनुपात निकाल सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 7 गुनी है, यानी अगर बेटी की आयु 1 साल होगी तो माँ की आयु कितनी होगी 7 साल, यानी 1:7 का हमारा रेशियो आ गया। अब हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 यूनिट, यानी ये 8 यूनिट किसके बराबर है 40 वर्ष के बराबर। 8 यूनिट किसके बराबर है 40 वर्ष के बराबर, यानी यहां से हमारा 1 यूनिट निकल के किसके बराबर आ जाएगा 5 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5 वर्ष के बराबर, यानी माँ जो होगी वो 5 वर्ष पहले कितने की होगी 35 की, और बेटी 5 वर्ष पहले कितनी की होगी 5 साल की। हमें क्या निकालना था वर्तमान, हमें वर्तमान निकालना था, यानी वर्तमान में जो माँ होगी, माँ कितनी की होगी 5 वर्ष पहले अगर 35 साल की है तो वर्तमान में कितना होगी 40 साल की होगी। और जो बेटी होगी, बेटी 5 वर्ष पहले अगर 5 साल की है तो वर्तमान में कितना होगी 10 साल की। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि माँ जो है 40 वर्ष की है और बेटी कितनी की है 10 वर्ष की है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि माँ और बेटी की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु का 7 गुनी थी। माँ और बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वर्तमान जो है आयु का योग, माँ बेटी की वर्तमान आयु का योग कितना है 50 वर्ष है। अगर हम 5 वर्ष पहले यही योग निकालेंगे माँ और बेटी की आयु का, यानी हमारा कितना हो जाएगा, माँ के एज में भी 5 वर्ष की कमी और बेटी के एज में भी 5 वर्ष की कमी, यानी टोटल योग में कितना हो जाएगा 10 की कमी हो जाएगा। यानी 5 वर्ष पहले ये योग कितना हो जाएगा 40 वर्ष का। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 7 गुनी है, यानी 5 वर्ष पहले का हम रेशियो निकाल पाएंगे। अगर हम 5 वर्ष पहले माने कि अगर बेटी की आयु 1 यूनिट है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी 7 गुनी हमें दिया हुआ है, यानी 7 यूनिट, यानी 1 यूनिट और 7 यूनिट को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 यूनिट। 8 यूनिट किसके बराबर होगा, हमारा 5 साल पहले के आयु का योग कितना है 40 वर्ष, यानी 8 यूनिट 40 के बराबर हो गया, तो 1 यूनिट हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 5 वर्ष। तो हम 5 साल पहले माँ और बेटी की आयु बता पाएंगे। 5 साल पहले बेटी की आयु अगर 5 वर्ष है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी 35 वर्ष। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, वर्तमान में माँ और बेटी की आयु का योग। 5 वर्ष पहले अगर माँ 35 साल की है तो अभी प्रेजेंट में कितना हो जाएगी 40 साल की। अगर 5 वर्ष पहले बेटी 5 साल की है
तो प्रेजेंट में अभी कितना हो जाएगी 10 साल की, यानी हमारा आंसर क्या निकल गया 40 वर्ष और 10 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।